दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रियंका। मैं पहले दीपक को करूंगी। दीपक, पूरी कहानी हमारे सामने आ गई और साफ दिख रहा है कि सिर्फ इस मुद्दे पर बात करने का मकसद नहीं है, और अगर था भी तो दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लेते। जिन सांसद से आपने पास कलेक्ट किया उनसे बात भी कर लेते। बीजेपी के सांसद थे वो तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पास बनाया गया, और पास बनाने के अलावा सबसे बड़ी बात इस वक्त इस खबर में आ रही है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सागर बताया जा रहा है। जो सागर था वो यहाँ पर इस घर के अंदर, जो विक्की एलियस विशाल का घर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सागर आता था। उसके बाद उसने मनोरंजन डी को यहाँ पर लाना शुरू किया। दूसरी बार मनोरंजन डी यहाँ पर पहुँचा और उसकी साथ ही इन लोगों की एंट्री एक दिन पहले यहाँ पर की गई थी। सागर और मनोरंजन डी कई बार यहाँ पर आ चुके थे विशाल के घर में, और विशाल जो है वो बतौर ड्राइवर का काम करता है, ये बताया जा रहा है। साथ ही उसका जो रुझान है, जो उसका झुकाव है, वो भगत सिंह संगठन से है, और इसी वजह से ये लोग सब एक साथ जुड़े थे। अब जिस तरह से इन्होंने पूरी प्लानिंग रची है कि कौन कैसे कहाँ जाएगा, इस पूरे सीक्वेंस पर इस वक्त स्पेशल सेल की टीमें काम करेंगी, क्योंकि जो चारों लोग हैं उसके अलावा अभी ललित फरार है। ललित के अलावा जो विशाल उर्फ विक्की है और उसकी पत्नी है, इन दोनों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है पुलिस के द्वारा। तो पहले पूछ लेना चाहेंगे कि विशाल के घर में क्या विशाल को जानकारी थी कि ये चारों जो आरोपी हैं, पांचों आरोपी जो है वो इस घर में क्या करने आए थे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर सागर आया करता था। तो ये भी हो सकता है कि विशाल को इन्होंने जानकारी ना दी हो, लेकिन विशाल इस कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं शामिल है, इसीलिए इससे पूछताछ की जा रही है। बहुत पढ़ी लिखी थी, जिसको घर वाले कह रहे हैं। आपको भी पता था संसद में दीर्घा में ऐसे कूदेंगे तो आप पर यह कार्रवाई होगी, आपकी बात तो सुनी नहीं जाएगी, लेकिन जेल जरूर आप जाएंगे और आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो आप कोई और स्टेप उठा सकते थे। लग नहीं रहा है कि 4 अलग अलग राज्यों से, कोई दक्षिण से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उत्तर प्रदेश से मिलेगा एक प्लेटफॉर्म पर और फिर साजिश रच लेंगे कि इतने के लिए बस ये करना है। मतलब प्रैक्टिकली नहीं ये पॉसिबल लग रहा है। देखिए, बिल्कुल प्लानिंग यही थी कि ये कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं था, और इसी वजह से इन्होंने बीजेपी के सांसद का यहाँ पर फ़ायदा उठाया। उनके जरिए पास बनाने के लिए लगातार प्रयास करते थे, लगातार टच में थे कि हमारा पास बना दिया जाए, हमें लोकसभा की कार्यवाही देखनी है, किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर सेशन चलता है, ये सारी जानकारियाँ जुटाना चाह रहे थे। और लगातार जाकर उनके संपर्क में, उनके पीए के संपर्क में रहे थे, उनके ऑफिस में लगातार जाते रहे, और इसी वजह से इनका पास बन गया। जब इनका पास बना तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर सागर और जो दूसरा पूरा ग्रुप था, इन लोगों ने आपस में शेयर की कि हमें पास मिल गया, और एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया पर संसद में बुधवार को हुई घटना को दिल्ली पुलिस आतंकी घटना की तरह ही जांच कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए को धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। यूएपीए की धारा 16 में आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सजा का प्रावधान है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, पहली नजर में ये आता है समझ में कि किस तरीके से इस घटना को किया गया, आतंकी घटना इसे कहा जा रहा है, और इसीलिए यूएपीए की कार्रवाई। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसमें आईपीसी के सेक्शन लगे हैं वो दिखाई दे रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए का सेक्शन 16 और 18 लगाया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये साफ दिखाता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है, इसे आतंकवादी घटना की तरह ही जांच कर रही है। और यूएपीए का सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसमें उसके लिए पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है। अगर इस तरह की घटना में किसी की हत्या हो जाती है तो उसमें फांसी और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर किसी की मौत नहीं होती है तो भी उम्र कैद 5 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा यूएपीए का सेक्शन 18 जो है वो किसी भी आतंकी घटना के षड्यंत्र को परिभाषित करता है, और इसमें भी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के गंभीर धाराओं के तहत इस मामले में जांच की है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका जुड़ने के लिए। यूएपीए के तहत इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। 16 और 18 धारा यूएपीए की इस पर लगाई गई है। आतंकी घटना की तरह इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। कल ये सब कुछ होता है संसद भवन के अंदर, और इसीलिए आज कैसी सुरक्षा है इसे दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे। संसद भवन सुरक्षा चूक प्रकरण के बाद संसद भवन परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हर एक गाड़ियों की निगरानी कर रही हैं, हर एक वाहन की निगरानी कर रही हैं जो संसद भवन परिसर के आसपास जा रहा है। देखिए, हर एक शख्स का जो आई कार्ड है वो चेक किया जा रहा है, पहचान सुनिश्चित की जा रही है, बाकायदा
बैरिकेड लगा दिए गए हैं और ये मार्क किया जा रहा है कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ पर जो उससे पास हो। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती है। और इस तरीके से देखिए, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो या फिर 2 व्हीलर्स हो, सबका जो है वो पहचान देखी जा रही है। कल क्या हुआ था, कल उस शख्स का जब अंदर वो एंटर कर रहा था तो उस शख्स की पहचान नहीं देखी गई थी। शायद इस वजह से आज हर एक शख्स की यहाँ पर पहचान देखी जा रही है। देखिए, यहाँ तक कि जो लोग पैदल आ रहे हैं उनकी भी आइडेंटिटी चेक की जा रही है। तो इस तरीके का जो है आप पूरा माहौल संसद भवन परिसर के आसपास देख रहे हैं। बेहद गंभीरता से सारी एजेंसियों ने इस पूरे प्रकरण को लिया है और अलग अलग तरीके से कार्रवाई शुरू की गई है। और क्या कार्रवाई की गई है, एक और गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में, जो हर पहलू पर जांच करेगी और अंतरिम रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी गृह मंत्रालय पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी को कि आखिरकार चूक कहां हुई। इसके अलावा अन्य आने वाले दिनों में किस तरीके से संसद भवन परिसर, संसद भवन की सुरक्षा सुदृढ़ की जाए, इस पर वह अपना एक जो सुझाव है, रिकमेंडेशन है, वो देंगी। इसके अलावा स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कल के हादसे से सबक लेते हुए आज यहाँ पर संसद भवन परिसर में इस तरीके का जो माहौल है हम देख सकते हैं। और हर गाड़ी की आइडेंटिटी, हर अधिकारी, देखिए एंट्री पास देखिए उधर, एंट्री पास भी इसको जो पहले 4 या 5 लेवल की चेकिंग होती थी, अब 7 से 8 लेवल की चेकिंग होगी, जो कि एंट्री पास होता है, पार्लियामेंट एंट्री पास। और ये हम पूरा असर यहाँ पर देख सकते हैं, चौकन्नी हो गई है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है और इसीलिए कल ये सब कुछ हुआ है, तो आज स्वाभाविक है कि इतनी सुरक्षा की जाएगी। प्रियंका हमारे साथ, हमारी सहयोगी बनी हुई है। प्रियंका, कोई अंदर से खबर मिल पा रही है, पूछताछ में कोई खुलासा हुआ, कुछ इन्होंने बताया हो? देखिए, एक एडिशनल इन्फो मैं दे रही हूँ कि जांच में ये पता चला है कि तमाम आरोपी जो हैं वो 9 महीने पहले, यानी कि तकरीबन मार्च को ही ये लोग चंडीगढ़ में मिले हैं। किसान प्रोटेस्ट को लेकर वहाँ पर एयरपोर्ट के पास एक किसान प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर ये तमाम लोग मिले हैं। और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मार्च में ही सागर ने यहाँ रेकी की थी, पार्लियामेंट की जो रेकी करने के लिए आया था, जब वो समझने आया था कि कहाँ से एंट्री की जा सकती है, कहाँ कहाँ सुरक्षा सघन की जाती है, जहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा होती है। तो इसी मार्च के महीने में बताया जा रहा है कि ये तमाम आरोपी चंडीगढ़ में भी मिले थे। किसान प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी और मार्च के महीने में ही रेकी करने के लिए एक आरोपी जो है वो संसद के पास आया था। संसद के आसपास उसने पूरी रेकी की, देखा सुरक्षा कहां कहां ज्यादा है, कहां कहां हल्की ढील है, कहां जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि जूतों को उतरवा के उनको चेक नहीं किया जाता है, वो तमाम पॉइंट्स जो थे वो मार्च से पूरी प्लानिंग थी। ये अभी तक जो जांच में है, ये एक एडिशनल इन्फो सामने आई है। बहरहाल यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 लग चुके हैं और आज पटियाला कोर्ट में माना जा रहा है थोड़ी देर बाद इन तमाम आरोपियों की पेशी भी होगी। जी चलिए, आप नजर बना रखिए इसी बीच, क्योंकि दिल्ली के जिस इलाके में संसद भवन में, वो दिल्ली के या यूं कहें कि देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में एक माना जाता है। ये वो इलाका है जहां से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े मंत्री और सांसद रोजाना गुजरते हैं। और जब संसद का सत्र होता है तो वहां सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी जाती है। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि ये प्रदर्शन यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि सुरक्षा का यह घेरा सिर्फ संसद भवन के अंदर काम नहीं करता, बल्कि उस इमारत के कई किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी में जवान लगाए जाते हैं। संसद भवन के अंदर और बाहर के हिस्से में करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे वहां नजर बनाकर रखते हैं। और मान लीजिए कि कोई इन्हें चकमा देकर दीवार फांदने की कोशिश करे तो भी वहां लगी कांटेदार जाली में उसका फंसना तय है। वहीं अगर कोई मेन गेट से घुसने की कोशिश करे तो वहां सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होते हैं। संसद का सुरक्षा सिस्टम इतना मजबूत है कि हर 1.5 मिनट में सुरक्षा का अपडेट सचिवालय को दिया जाता है। यहाँ तक कि मंत्रियों को भी तभी अंदर जाने की इजाजत मिलती है जब उनके पास अपने विशेष एंट्री कार्ड होते हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके लिए बहुत लंबी रेकी की गई और उसके बाद ऐसे रास्ते को चुना गया जो सुरक्षा में लगी टीम को पकड़ में न आ पाए। अब इतना बड़ा हमला संसद भवन पर हुआ तो उसकी सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम आपको वो अहम सवाल आपको दिखाते हैं कि इस हमले के बाद जो बड़े सवाल अब सबके जहन में है। पहला सवाल यही कि हमलावरों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? हमले के लिए आखिर 13 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना गया? तीसरा बड़ा सवाल यह है कि संसद के 7 सुरक्षा चक्र तोड़ने में आरोपी कामयाब कैसे हो गए?
चौथा सवाल ये कि आखिर आरोपी कैसे सुरक्षा व्यवस्था को धोखा देकर कलर स्मोक अंदर ले गए। पांचवा और आखिरी सवाल यह कि सुरक्षा के 3 घेरे तोड़कर दर्शक दीर्घा से आरोपी नीचे कूदे कैसे। और संसद में हुई इस घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे चिंता का विषय बताया और यह घटना दोपहर करीब 1 बजे हुई और उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बल्कि राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे और वो ही लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी दर्शक दीर्घा से 2 संदिग्ध लोकसभा में कूद गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र अग्रवाल ने फौरन सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 1 घंटे बाद लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई। इस बार स्पीकर की कुर्सी पर खुद ओम बिरला दिखाई दिए। उन्होंने लोकसभा में हुई इस घटना पर चिंता जाहिर की। धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। बाद में ओम बिरला ने यह भी जानकारी दी कि लोकसभा में कूदने वाले दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि सदन के अंदर जो धुआं था वो नुकसानदेह नहीं था, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए कलर स्प्रे किया गया था। तो पुलिस के मुताबिक संसद की सुरक्षा व्यवस्था की सेंधमारी में ललित झा के नाम के आरोपी ने अहम भूमिका निभाई है, जो फरार है। कैसे, वो आप देखिए। हंगामा करने वाले साथियों का वीडियो इसने बनाया, सारे फोन इसके पास थे। वीडियो बनाकर ये फरार हो गया, 924 हो गया, ये गायब है। हंगामे के दौरान पत्रकारों की भीड़ में ये शामिल था, इसने पत्रकारों का भेष लिया। पुलिस को ललित झा की तलाश है। कहां है ललित झा? क्योंकि ये बड़ी कड़ी माना जा रहा है। इसने सबको जोड़ने का काम किया, इसीलिए ललित झा का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण इसके पास जो फोन है, फोन बहुत सारे राज उगल सकते हैं। इसी बीच आगे बढ़ते, लेकिन सुरक्षा में हुई इस चूक पर सियासी हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। देश की संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुरक्षा चक्र को भेजकर कोई सांसदों के बैठने की जगह तक पहुंच गया हो। जबकि 2001 में तो संसद पर हमला करने के लिए 5 बंदूकधारी आतंकी पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए थे। संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान और संसद के एक माली समेत 9 लोगों ने अपनी जान देकर संसद को बचाया था। इस बार संसद की सुरक्षा में चूक की घटना ठीक उसी दिन हुई जिस दिन 22 साल पहले संसद पर आतंकियों की बुरी नजर पड़ी थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने तो 22 साल पहले संसद की सुरक्षा करते हुए बलिदान हुए जवानों को याद करते हुए वर्तमान सुरक्षा पर तंज कस दिया। सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी ने तो उस बीजेपी सांसद को घेर लिया जिसकी सिफारिश पर आरोपियों को संसद भवन का पास जारी किया गया था। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पास दिलाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई की मांग कर दी। When this kind of security lapse takes place, punishment should be meted out to the MP who brought them in. कई पार्टियों ने सरकार में सुरक्षा में हुई चूक की जांच कराने की मांग की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सागर और मनोरंजन नाम के ये दोनों आरोपी संसद में स्मोक बम लेकर घुसे तो घुसे कैसे? क्योंकि संसद की सुरक्षा बेहद सख्त होती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान नजर बनाए रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी आरोपी सागर और मनोरंजन संसद के अंदर दाखिल हो गए। न सिर्फ संसद में घुसे बल्कि कलर स्प्रे लेकर लोकसभा की दर्शक दीर्घा तक पहुंच गए और वहां उन्होंने स्मोक अटैक कर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के अंदर स्मोक अटैक करने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आए थे। क्योंकि तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी सागर शर्मा से संसद के अंदर जाने का पास मिला, उस पास पर नीचे सांसद प्रताप सिम्हा का नाम भी लिखा नजर आया। प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूरू से बीजेपी के सांसद हैं और दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। खबर है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद सांसद प्रताप सिम्हा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर सफाई दी। संसद में बड़े पैमाने पर सुरक्षा में सेंध लगाकर भय पैदा करने वाले आरोपियों में अमोल शिंदे नाम का भी एक आरोपी शामिल है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। संसद के बाहर हंगामा करने वालों में ये शामिल था। नारेबाजी जो नीलम के साथ की वो इसने भी की। आरोपी अमोल महाराष्ट्र से कलर स्मोक लेकर आता है और सभी को बांटने का काम करता है। ये अमोल शिंदे का काम था। महाराष्ट्र के लातूर से आता है, पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त अमोल शिंदे। उससे भी पूछताछ की जा रही है कि क्यों और कैसे इस घटना को अंजाम दिया और कैसे वो इसमें शामिल हुआ। लेकिन इस घटना के बाद संसद की कार्रवाई देखने के लिए आने वाले लोगों की जांच का मुद्दा भी उठने लगा है। हालांकि संसद की विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है।
जिसकी शुरुआत किसी सांसद की सिफारिश से होती है। जब तक संसद का कोई मौजूदा सदस्य सिफारिश न करे, संसद की विजिटर गैलरी तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। विजिटर पास हासिल करने की प्रक्रिया का पहला चरण यही है। सबसे पहले किसी संसद सदस्य की सिफारिश लेना जरूरी होता है। आमतौर पर सांसद अपने क्षेत्र के लोगों या छात्रों को संसद की कार्यवाही दिखाने के लिए इस तरह के पास जारी करते हैं। दूसरा चरण सांसद के स्तर पर जांच का होता है। नियमों के मुताबिक सांसदों को उन लोगों की जांच कर लेनी चाहिए जिनके लिए पास जारी कराया जाना हो। तीसरे चरण में पास से जुड़ी याचिका संसद के दफ्तर की तरफ से संसद को पहुंचाई जाती है, जिसके लिए अब ऑनलाइन पोर्टल पर भी व्यवस्था कर दी गई है। इसमें उन लोगों की पहचान से जुड़े दस्तावेज भी लगाए जाते हैं जिनके लिए पास बनाया जा रहा होता है। और इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अगले दिन की संसद की कार्यवाही का पास बनाया जाता है। पास पर उस सांसद का नाम भी दर्ज होता है जिसकी सिफारिश से पास बनता है। लेकिन ये प्रक्रिया केवल पास पाने तक की है। संसद में एंट्री की प्रक्रिया तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि संसद की विजिटर गैलरी तक पहुँचने से पहले कई चरणों की सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ता है।